साहब, जर्मनी के बर्लिन शहर का बैतलहम नामक गिरजा घर में 4 मिशनरियों को आशीष देकर बर्मा के करण जातियों के बीच में प्रचार करने के लिए भेजा। सबों को यीशु सहाय दयाल कंडुलना चैनल में आप सबों का स्वागत है। सर्वप्रथम पिता ईश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो हम सबों को प्रदान किया। हम इस योग्य नहीं थे कि सुंदर समय को देखने पाते, परंतु उसकी दया अनुग्रह प्रेम से इस सुंदर समय को हम देखने पाते हैं। आज पिता ईश्वर हम लोगों को ले पहुंचाया है 2 नवंबर मिशन पर्व के दिन में। 2 नवंबर 2025 ईस्वी में हम लोगों को पिता ईश्वर ले पहुंचाया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले 2 नवंबर मिशन पर्व का इतिहास को जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद आज का जो वचन है उस पर मनन ध्यान करेंगे। तारीख 10 जुलाई 1844 ईस्वी, गोस्नर साहब, जर्मनी के बर्लिन शहर का बैतलहम नामक गिरजा घर में 4 मिशनरियों को आशीष देकर बर्मा के करण जातियों के बीच में प्रचार करने के लिए भेजा, जिनका नाम था पादरी इमिल सत, पादरी फ्रेडरिक बच, पादरी अगस्तुस ब्रांत, पादरी ई थेदोर यंके। लेकिन उन लोग पहुंचने से पहले बर्मा देश में अमेरिकन बपटिस्ट चर्च के मिशनरी वहां पर वचन प्रचार कर चुका था। तो वो लोग हम लोग का इंडिया की तरफ आते हैं, भारत। और उत्तरी भारत में तो सिख और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई छिड़ गए थे, तो वो लोग कलकत्ता में ही रुक गए। कलकत्ता पहुंचते हैं, कलकत्ता में कुछ दिन रुकते हैं, वहां पर ईश्वर की अगुवाई का इंतजार कर रहे होते हैं। एक दिन बाजार तरफ गए होंगे, तब उन लोगों का नजर छोटानागपुर के आदिवासियों के ऊपर पड़ता है। मुंडा, उराव, खड़िया, इन लोगों का हालत बहुत ही खराब था। रेजा कुली काम कर रहे थे। वो लोग आपस में बातचीत करते हैं, कहाँ के लोग हैं? ये छोटानागपुर के लोग हैं, तो हम लोग छोटानागपुर जाएंगे। भले ही उन लोगों को हिंदी भाषा नहीं आता है, भले ही उन लोगों को मुंडा, सदरी, वो सब भाषा नहीं आता, लेकिन वो लोग निर्णय किया कि हम लोग छोटानागपुर जाएंगे। और वो 4 मिशनरी 25 फरवरी 1845 ईस्वी को कोलकाता से छोटानागपुर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उन लोगों का समस्या था कि वो लोग को हिंदी भाषा नहीं आता था, क्योंकि वो लोग तो जर्मनी के थे। इसलिए वो लोग बकुड़ा में रुक जाते हैं डॉक्टर चेक के यहाँ। कुछ दिन वो लोग वहां पर हिंदी भाषा सीखते हैं। बकुड़ा में हिंदी भाषा सीख के 15 अक्टूबर 1845 ईस्वी को रांची के लिए निकल जाते हैं, छोटानागपुर के लिए निकल जाते हैं। और 2 नवंबर 1845 ईस्वी को रांची के जमीन पर वो लोग अपना कदम रखते हैं। इसीलिए आज हम लोग छोटानागपुर के जितने भी गोस्नर एवंजेलिकन लुथेरन कलीसिया के विश्वासी हैं, मंडलियां हैं, सभी लोग 2 नवंबर मिशन पर्व के नाम से हम लोग हर्ष उल्लास के साथ खुशियां मना रहे हैं, पर्व मना रहे हैं। कहीं कहीं मंडली पर तो धूमधाम से नाच गान भजन हो रहा है, जैसे बारली निसाहर से बीज बुना लाए, इस प्रकार के गीतों को गा रहे हैं। आइए हम लोग आज का जो वचन है मनन के लिए, मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 9, इस पर हम लोग मनन ध्यान कर लेते हैं। हाँ, यहां पर मरकुस उस समय की घटना को वर्णित किया है, उस समय की बातों को लिखा है जिस समय यीशु गलील झील के किनारे उपदेश दे रहा था। बहुत भीड़ यीशु मसीह के पीछे थे और वो लोग उपदेश सुन रहे थे। उस समय की घटना को यहां पर मरकुस लिखा है। यहां पर यीशु उन लोगों को बताता है कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला और कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और उस बीज को पक्षियों ने चुग लिया, पक्षियों ने खा लिया। तुरंत दिखता है, वहां तो घास फूस नहीं रहता है मार्ग में, तो तुरंत दिखता है, पक्षियों ने चुग लिया, यानी कि पक्षियों ने खा लिया। और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा और वह बीज जड़ नहीं पकड़ने के कारण
तुरंत सूरज का धूप लगने से सूख गया, मर गया, और कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा, जो कि झाड़ियां बड़ा हो गया, एकदम घास फूस बड़ा हो गया, और जो बीज था वो एकदम झाड़िया से जकड़ लिया और वो बड़ा नहीं हुआ, मारा गया, ऐसा वो बताता है। लेकिन कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा और वो बढ़ा और फूल हुआ, फल हुआ, 60 गुना 70 गुना उस पेड़ से फल आया, ऐसा उन लोगों को बताता है। आइए हम लोग समझेंगे बीज क्या है, भूमि क्या है और बोने वाला कौन है। उस समय तो यीशु मसीह वचन प्रचार कर रहा था, आजकल तो प्रचार लोग वचन प्रचार करते हैं, पादरी लोग वचन प्रचार करते हैं, यही तो बो रहे हैं, वही लोग तो बोने वाले लोग हैं। और बीज, बीज क्या है, वचन है बीज, और भूमि हम विश्वासियों का हृदय है। तो यहां का अर्थ जब बताता है यीशु मसीह कि 4 प्रकार के लोग हैं, 4 प्रकार के लोग, कुछ लोग तुरंत वचन को सुनते सुनते तो है, लेकिन एक कान से सुनते हैं, दूसरा कान से निकाल देते हैं। कुछ लोग आनंद से ग्रहण करते हैं, लेकिन तुरंत वो लोग, कुछ समस्या आता है तो भूल जाते हैं। कुछ लोग वचन को अपना हृदय में रखते हैं, लेकिन दुनिया का चिंता, लोभ, लालच, हर प्रकार की बुराई उनमें जब समा जाता है तो वो वचन को वो लोग भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि वचन को अपना हृदय में रखते हैं और वचन के अनुसार वो लोग चलते हैं, वचन को नहीं भूलते हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसा वो प्रचार करता है। उसी प्रकार हमारे इस छोटानागपुर में भी हुआ, जब मिशनरी लोग आए तो यहां पर प्रचार हुआ, तो कुछ लोग ग्रहण किए, कुछ लोग नहीं किए। जो लोग ग्रहण किए, आज वो लोग 2 नवंबर मिशन पर्व के नाम से खुशियां मना रहे हैं, पर्व बना रहे हैं। आप हुआ, हम हुआ, सब कोई जो वचन को ग्रहण किया है, जो यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, वो लोग आज हम इस छोटानागपुर, जो कि गोस्नर एवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया होकर आज धूमधाम 2 नवंबर मिशन पर्व मना रहे हैं। सब हमको मिशन पर्व की ढेर सारा शुभकामना, बधाई हो। इस वचन से पिता ईश्वर हम सबों को आशीष दे, आपसे सदा लो। आइए हम लोग विनती करेंगे। सर्वशक्तिमान यहोवा महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो हम सबों को प्रदान किया। जो वचन अभी हम लोग सुनाए, सिखाए, उस वचन के द्वारा तू हम लोगों को आशीष दे, ताकि हम लोग उस वचन के द्वारा अपना जीवन को व्यतीत करने सके। विनती तेरे पुत्र हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन। आने वाले समय में हम लोग नया वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। सबों का और एक बार धन्यवाद। यीशु सहाय।